गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नौ भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें जानने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का अधिकृत ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने बिटकॉइन को मंजूरी मिलने की फर्जी बात लिखी। अकाउंट हैक होने के बाद एक्शन में आया पीएम और ट्विटर हैंडल को सुरक्षित कर लिया गया है। फर्जी ट्वीट्स को डिलीट किया गया है। पीएम मोदी आज बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत सभी सेविंग, फिक्स, करंट और रेकरिंग डिपॉजिट आते हैं। पीएम मोदी 16 दिसंबर को जैविक खेती कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। नई प्रक्रिया के लाभों को प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। 29 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, विकास में पानी की कमी बाधा न बने, खेतों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। पीएम ने कहा, क्षेत्र में समृद्धि का दौर आने वाला है, किसान ज्यादा आय वाली खेती कर पाएंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों की प्राथमिकता सिर्फ फीता काटना और हमारा काम है समय पर काम पूरा करना। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा, एसपी की काम करने वाली सरकार है और बीजेपी की कैंची जीवी सरकार है। अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, एसपी के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने में यूपी सरकार ने 5 साल लगा दिए। सरयू नहर परियोजना को लेकर सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, बुआ बबुआ और अब्बा जान की सरकार ने कमीशन के लिए योजना पूरी नहीं की। अखिलेश यादव के ट्वीट पर अनुप्रिया पटेल का बयान। परियोजना एक सरकार में शुरू हुई, दूसरी ने आगे बढ़ाया। जनता का हित जरूरी है। बलरामपुर में सीएम योगी बोले, यूपी में 18 में 17 प्रोजेक्ट पूरे हुए। 40 साल से सरयू नहर सिंचाई परियोजना अधूरी पड़ी थी। सीएम योगी ने कहा, परियोजना से पर्यटन की संभावना बढ़ेगी, लोगों का पलायन रुकेगा। यूपी के सभी जिलों में आज से राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत हो रही है। राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जयपुर में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस की मेगा रैली। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ वालों आने का दावा। महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली पर बोले सीएम गहलोत। कहा, पूरे देशवासी महंगाई से ग्रसित हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधा। कहा, टीएमसी एक मकसद से कोलकाता की जनसंख्या बदल रही है। टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। मेरठ दौरे पर जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। सभी पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां बन चुकी हैं, उनका काम बस ताली बजाना है। यूपी में बीजेपी 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। टाइम्स नव भारत के सवाल से बौखलाए फारूक। पाकिस्तान चीन से बातचीत क्यों होने के सवाल पूछने से नाराज हुए। फारूक बोले, चीन से बात तो पाक से क्यों नहीं। फारूक अब्दुल्ला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में शामिल हुए। कहा, हिंदू और मुसलमानों के बीच रैली नफरत से हमारे दुश्मनों को फायदा होगा। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का खास दर्जा छीनने पर विरोध जताया। कहा, जब हम हिरासत में थे तो कुछ अलगाववादी नेता गोल्फ खेल रहे थे। दलित वोटर्स को लुभाने के लिए सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आने पर बीएसपी से होगा डिप्टी सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने 10 जिला अध्यक्ष और 3 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। प्रवक्ताओं का पद प्रीतपाल सिंह बल्लेवाल, प्रिंस खुल्लर और संदीप गोरसी को दिया गया। लालू यादव पर बिगड़े साधु यादव। कहा, बच्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी एक विभाजनकारी पार्टी है, देश की एकता नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने जनरल रावत को याद किया। जनरल रावत ने इन युवाओं का मार्गदर्शन किया था। क्रैश में जान गंवाने वाले सभी पार्थिव शरीर की पहचान कर ली गई है। आज सभी परिवारों को उनके पार्थिव शरीर सौंपे जाएंगे। आगरा में पीएम पीएस चौहान की अंतिम विदाई के दौरान भावुक पल दिखाई दिए। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के बेटे ने उनकी कैप को उठाकर उन्हें सैल्यूट किया। क्रैश में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पृथ्वी सिंह वायुसेना हेलीकॉप्टर के पायलट थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए राजस्थान के कुलदीप सिंह राव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसान आंदोलन में सबसे बुजुर्ग 99 साल के चौधरी राज सिंह को टिकैत ने सम्मानित किया। 1 जनवरी को वो पूरे 100 साल के हो जाएंगे। दिल्ली अमृतसर हाईवे के शंभू टोल प्लाजा पर अंबाला के किसानों ने आंदोलन खत्म किया। सुखमणी साहिब का पाठ करके आंदोलन का समापन किया। किसान आंदोलन खत्म होने से सिंघू बॉर्डर पर फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारियों में खुशी की लहर। आंदोलन से व्यापार में दिक्कतें आ रही थीं।
इंडिया हैबिटेट सेंटर में आरएसएस ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आतंकवाद और शांति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। स्वर्णिम विजय पर्व पर देश के अलग अलग म्यूजियम में रखे हथियार दिल्ली लाए जा रहे हैं। 1971 के युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया था। स्वर्णिम विजय पर्व की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 1971 के युद्ध में शामिल रहे योद्धाओं से बातचीत करेंगे। जनसंपर्क अधिकारी ने 3 वाहनों के चालान को निरस्त करने को लेकर पत्र लिखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनसंपर्क अधिकारी को बर्खास्त किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने 10 राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, कोविड क्लस्टर मिलने पर नाइट कर्फ्यू जैसे उपाय हो। देश में बढ़ा ओमाइक्रॉन का खतरा। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 33 केस सामने आए। दिल्ली में ओमाइक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया। जिम्बाब्वे से आए व्यक्ति से पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल और महाराष्ट्र में। केरल में 43% और महाराष्ट्र में 10% कोविड के मामले आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,795 नए मामले दर्ज किए गए। 4,308 कोरोना मरीज रिकवर हुए, जबकि 50 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 5 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव। 14 दिसंबर तक स्कूल बंद रखा गया है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक टीचर और 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 98%, मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ओमाइक्रॉन के खतरे के बावजूद शिमला में वीकेंड के दौरान सैलानियों का भीड़ भाड़ दिखाई दी। पुर्तगाल में 18 दिसंबर से 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। सोमवार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। पेरू में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बिना सर्टिफिकेट सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। ओमाइक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज प्रभावी यूके के एक अध्ययन में इसकी जानकारी मिली है। यूके में अब तक कोरोना वायरस के 58,194 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। स्पेन के मैड्रिड में वायरस प्रतिबंध के खिलाफ हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए 25 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कल पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद हर घर प्रसाद पहुंचाने की तैयारी है। प्रसाद के 8 लाख डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं। फिल्म मेकर अली अकबर इस्लाम छोड़कर हिंदू बनेंगे। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर कट्टरपंथियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। विश्वविद्यालयों में चांसलर की नियुक्ति पर विवाद। केरल के राज्यपाल ने कहा, नियमों से हटकर काम करने का दबाव है, सीएम खुद बने चांसलर। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह परिसर में आरती की अनुमति मांगी थी, जिसे डीएम ने देने से इनकार कर दिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदला। बीजेपी ने आपत्ति जताई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक बेटी बचाओ फंड का करीब 89% प्रचार पर खर्च किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का बड़ा आरोप। कहा, झारखंड के रिनपास में पुलिस और नेताओं के दबाव में कई महिलाएं कैद हैं। कर्नाटक के उडुपी में पेजावर मठ के संतों ने स्कूलों में अंडा बांटने का विरोध किया है। ईडी ने केरल में पीएफआई के पदाधिकारियों से संबंधित 4 परिसरों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार के हाजीपुर में श्रम पदाधिकारी के घर पर छापेमारी। ज्वेलरी समेत कई कीमती सामान बरामद किए गए। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई विकास मिश्रा को कोर्ट में पेश करेगी। बिजनौर में बदमाशों ने पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेरठ में एक नमकीन की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। रोहिणी कोर्ट में हुए ब्लास्ट की जांच शुरू। पुलिस को आतंकी वारदात की आशंका। कड़कड़ुमा कोर्ट ने कलीम अहमद को शाहरुख पठान को पनाह देने के आरोप में दोषी करार दिया है। हिसार के पास किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से टक्कर, 2 किसानों की मौत। डीआरडीओ और वायुसेना ने एंटी टैंक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। हेलीकॉप्टर से छोड़ी जा सकती है मिसाइल, 10 किलोमीटर तक मारक क्षमता। झांसी में भारतीय सेना ने लाइव प्रदर्शन का आयोजन किया। डिफेंस कंपनी के साथ आर्मी के उच्च अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। महाराष्ट्र के नासिक में मिशन वात्सल्य योजना लागू की गई। कोविड-19 में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के देखभाल का इंतजाम होगा। अलीगढ़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हिंदू और मुस्लिम जोड़े शादी में शरीक हुए। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को दान में मिला हीरा और माणिक लगा हुआ 5 किलो 300 ग्राम का आभूषण। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, 1 को मार गिराया। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 1 आतंकवादी मारा गया। राजौरी का मुगल रोड 5 दिनों बाद खोला गया। बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है।
त्रिवेंद्रम में क्रिसमस के मौके पर बाजार में भीड़, लोग कपड़े और गिफ्ट की खरीदारी कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 जगहों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। गोवा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सूरत के वनिता विश्राम मैदान में हुनर हाट का आयोजन किया गया। कल गवर्नर उद्घाटन करेंगे। अमेरिका में तूफान से तबाही, तूफान की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान से 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, 5 राज्यों में तबाही। जो बाइडेन ने आपातकालीन आपदा घोषणा को मंजूरी दी, प्रभावित राज्यों के लिए सहायता का संकल्प लिया। तूफान से खंडर में बदला डाउनटाउन मेफील्ड, कई घर और इमारतें तबाह हुई। केंटकी के गवर्नर ने कहा, यह तूफान केंटकी के इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान है। यूक्रेन के साथ तनाव पर बोले जो बाइडेन, कहा यूक्रेन में सैनिकों को भेजने पर कभी विचार नहीं किया गया। ब्रिटेन के शाही महल के पास गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत। बीजिंग विंटर ओलंपिक को बायकॉट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में लोगों का प्रदर्शन। लेबनान में शरणार्थी शिविर कैंप में विस्फोट, कई लोगों की मौत। अर्जेंटीना में लोगों ने लोकतंत्र के 38 साल पूरे होने का जश्न मनाया, राष्ट्रपति भी शामिल हुए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिलने पर पार्टी रखी गई। सर अली खान और धनुष फिल्म अतरंगी रे का प्रमोशन करने कॉफी विद करण के सेट पर पहुंचे। बैंड्रा में दिखी हॉलीवुड अभिनेत्री सामंथा लॉकवुड। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर